नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। शिवसेना के नेता आनंदराव अडसुल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आनंदराव अडसुल ने दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी आनंदराव अडसुल के लिए बड़ा झटका है जाहिर तौर पर, क्योंकि मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं। शिवसेना के पूर्व सांसद रहे हैं आनंदराव अडसुल, जिन पर 980 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ये घोटाला महाराष्ट्र के सिटी सहकारी बैंक में हुआ है और उसमें उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कस लिया था। ईडी ने इस पूरे मामले में आनंदराव अडसुल पर केस भी दर्ज कर लिया था, जिसके बाद से मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ रही हैं। साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं एक के बाद एक शिवसेना के नेताओं के, पूर्व सांसदों के, विधायकों के, उसके चलते उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल आनंदराव अडसुल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां से राहत लेने की कोशिश में आनंदराव अडसुल लगे हुए हैं, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिल रही है। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने विशेष अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। वहां भी उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उस पर भी अंतरिम राहत देने से विशेष अदालत ने उन्हें इनकार कर दिया था। तो इस तरीके से शिवसेना के ये पूर्व सांसद जो कि 980 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं, उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। अडसुल पर आरोप ये है कि दरअसल वो करीब 1-2 दशक तक इस बैंक में चेयरमैन रहे हैं और बैंक ने कई फर्जी कंपनियों के नाम पर कर्ज बांटे हैं। इतना ही नहीं, नियमों के मुताबिक दिए गए ऋण पर 2% का कमीशन भी लगता था। ये भी खबर सामने आई है और ईडी ने इस पूरे मामले में कई लोगों के जवाब जो हैं अभी तक दर्ज किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक ऑडिट किए जाने के बाद अडसुल खुद शिकायतकर्ता बन गया और बैंक के सीईओ के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जब छानबीन हुई तो ये 980 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया, जिसके बाद ईडी ने आनंदराव अडसुल पर केस दर्ज किया। उनसे कई बार ईडी पूछताछ भी कर चुकी है, उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की जा चुकी है। तो लगातार नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ सहकारिता विभाग में ये बड़े घोटाले हो रहे हैं, बैंक, चीनी कारखानों में, महाराष्ट्र सरकार में ये बड़े घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के तमाम नेता फंसते जा रहे हैं। फिर चाहे वो एनसीपी के नेता अनिल देशमुख हो, जो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, जेल में बंद हैं, या फिर इसके अलावा तमाम दूसरे नेता, अनिल देशमुख के अलावा अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, चीनी कारखानों में बड़े घोटाले किए हैं, ये उन पर आरोप है और उसमें भी ईडी और आयकर विभाग छानबीन कर रहा है। इसके अलावा अनिल परब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं, वसूली का पूरा मामला है। और इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे हैं। आनंदराव अडसुल जो कि पूर्व सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी भी इन्हें माना जाता है, जिस पर अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सकता है। गिरफ्तारी उनकी इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि गिरफ्तारी से राहत के लिए ही ये तमाम कोशिशें की जा रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर विशेष अदालत तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कहीं से कोई राहत फिलहाल आनंदराव अडसुल को नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी आनंदराव अडसुल को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। उनकी जो विशेष अदालत से जो याचिका खारिज की गई थी, जो अंतरिम राहत उन्हें नहीं दी गई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि 980 करोड़ रुपए का ये घोटाला है और गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से कोई सुरक्षा फिलहाल आनंदराव अडसुल को नहीं मिली है। आज जो बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, आपको बता दें, जस्टिस नितिन सांपरे ने इस जमानत आवेदन पर यह सुनवाई
कार्रवाई की है जिसे खारिज कर दिया गया है। तो शिवसेना के ये नेता जो बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं, गिरफ्तारी से किस तरीके से राहत मिले, किस तरीके से गिरफ्तारी से बचा जाए, इसको लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर अब पीएमएलए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली है। यहां तक आनंद राव अडसुल की ओर से कहा गया था कि दरअसल ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और केंद्र में बीजेपी मेरे खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इस तरीके के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन ये हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जब भी ईडी, सीबीआई या फिर आयकर विभाग ने कोई कार्रवाई की है, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों की अगर कोई भी कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, तो उद्धव ठाकरे सरकार की बौखलाहट सामने आई है। तमाम बड़े नेताओं की ओर से तमाम बड़े मामलों में ये कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है अपने फायदे के लिए। इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से कार्रवाई हो रही है और यही हमने आनंद राव अडसुल के मामले में भी देखा है। 980 करोड़ रुपए का ये बड़ा सिटी सहकारी बैंक में घोटाला, जिसका जवाब अब आनंद राव अडसुल को देना होगा। तो सवाल ये है कि क्या अनिल देशमुख के बाद अब अगली गिरफ्तारी आनंद राव अडसुल की हो सकती है, क्योंकि बड़ा घोटाला है जिसमें ईडी लगातार उनसे पूछताछ भी कर चुकी है और अब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। लेकिन ऐसे सिर्फ अनिल देशमुख या आनंद राव अडसुल ही ऐसे नेता नहीं हैं जो फिलहाल ईडी के रडार पर है, बल्कि लंबी चौड़ी लिस्ट है उन तमाम नामों की, उन तमाम चेहरों की जो फिलहाल इस वसूली से लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनको लेकर बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से किया जा रहा है। लगातार उनकी तरफ से कई शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर हो या फिर यवतमाल वासिम से जो शिवसेना की सांसद है भावना गवली, उन पर भी करीब 16 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और ये एक ट्रस्ट में उन्होंने बड़ा घोटाला किया है, जिस ट्रस्ट की मुखिया उन्होंने अपनी मां को बनाया हुआ है। तो ये बड़े घोटाले हैं जो इन्होंने खुद अंजाम नहीं दिए हैं, बल्कि इनका परिवार, इनके रिश्तेदार इन पूरे घोटालों में शामिल हैं। फिर चाहे मामला नवाब मलिक का हो या अनिल देशमुख का हो, अजीत पवार का, शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार में बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन अकेले ये घोटाले या भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका परिवार भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है। अनिल देशमुख के मामले में उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और उनकी पत्नी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा है। यही हाल अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, इस मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार की पत्नी को आयकर विभाग ने उनसे पूछताछ की है और तमाम अलग अलग मामलों में यही चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल यही है कि आखिर क्या महाराष्ट्र में सत्ता का इस्तेमाल महाराष्ट्र की जनता से वसूली करने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि वहां जनता के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। वहां जो तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। ये तो एक घोटाला है 980 करोड़ रुपए का, लेकिन अलग अलग नेताओं पर इस तरीके से कई सौ करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। 25,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार महावसूली आघाड़ी सरकार या महाभ्रष्ट आघाड़ी सरकार में तब्दील हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि महाराष्ट्र में आखिर सत्ता का इस्तेमाल क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और के तमाम नेता अपनी जेब भरने के लिए ही कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब उद्धव ठाकरे दे, इस सवाल का जवाब शरद पवार दे, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच भी लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी किसी मामले में जांच कर भी रही है तो उन्हें सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनके समन का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये हमने न सिर्फ अनिल देशमुख के मामले में देखा, बल्कि तमाम शिवसेना के नेता अलग अलग बहानेबाजी कर रहे हैं, फिर चाहे वो भावना गवली हो या आनंद
राव अडसूल ही क्यों ना हो, वो भी अपनी सेहत का हवाला देते हुए ईडी से कई बार पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। तो ये लगातार बताता है कि किस तरीके से वो जांच से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए, गिरफ्तारी के डर से वो बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर विशेष अदालत तक का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अदालत ने ये साफ कर दिया है कि सहकारिता विभाग में ये बड़ा घोटाला है, सहकारी बैंक में ये घोटाला हुआ है। तो ऐसे में नकेल अब शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल पर कसी जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।